नेहा अपनी फ्रेंड साक्षी के घर स्लीप ओवर के लिए गई हुई थी और घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो नेहा के फ़ोन पर एक वीडियो आता है जिसमें एक डेंटिस्ट की स्टोरी बताई जा रही थी कि आज से 30 साल पहले एक डेंटिस्ट था जो कि उन्हीं के शहर में रहता था, लेकिन अपने आखिरी समय में वो लोगों के क्रिस्टल क्लियर दांतों से ऑब्सेस हो चुका था। जब भी कोई क्लाइंट उसके पास दांत में लगा हुआ कीड़ा निकलवाने के लिए आता तो वो उसके कीड़े को निकालने की बजाय उसका दांत ही निकालकर अपने पास रख लेता था। लेकिन कुछ समय बाद वो डेंटिस्ट जैसे कहीं गायब ही हो जाता। उस समय से लेकर आज तक उसको किसी ने नहीं देखा और उसका क्लिनिक भी वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। और ये क्लिनिक साक्षी के घर से केवल 10 मिनट की दूरी पर था। और अचानक साक्षी कहती है कि चलो वहाँ चलते हैं, लेकिन नेहा मना करती है और किसी तरह साक्षी नेहा को मना लेती है वहाँ जाने के लिए और दोनों घर से निकलकर उस क्लिनिक तक पहुँच जाती है। साक्षी एक तरफ से एक खिड़की को खोलकर अंदर चली जाती है और नेहा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी दोस्त को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो दोनों अंदर जाकर वहां पड़े हुए सामान को देखती है तो उनकी नज़र एक कांच के दरवाजे वाली क्लोसेट में पड़े हुए ग्लास जार पे पड़ती है जो कि मोतियों जैसे क्रिस्टल क्लियर दांतों से भरा हुआ था। ये देखकर नेहा कहती है इसका मतलब है कि वो कहानी सच है, लेकिन साक्षी कोई जवाब नहीं देती। तो नेहा पीछे मुड़कर देखती है तो साक्षी हवा में उड़ रही थी और कोई उसके मुंह को खोलकर उसके दांत एक एक करके उखाड़ रहा था। और बस डेंटिस्ट के इक्विपमेंट्स की भयानक आवाज़ों के साथ साक्षी की दर्द में तड़पने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। नेहा ये सब देखकर वहां से भाग जाती है और घर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन वो पूरी रात सो ही नहीं पाई। और जैसे ही वो सुबह उठकर अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसको उसके घर के बाहर वही क्रिस्टल क्लियर दांतों से भरा हुआ जार रखा हुआ मिलता है, जिसके अंदर सभी दांतों के ऊपर ताज़े उखड़े हुए दांत रखे हुए थे जो कि उसकी दोस्त साक्षी के थे।